जीवन को समझने के लिए हमें बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की यात्रा करना है। और आचार ज्ञानी मनीषियों की बातों को पंडित दौलत राम जी अपने मंगलाचरण में ही कह देते हैं, 3 भुवन में सार, अगर कुछ है तो बीतराग। और बीतराग भी ऐसा नहीं, विज्ञान सहित बीतराग। उस बीतराग को विज्ञान सहित पाने के लिए शिव स्वरूप को पहचानना है, और शिव स्वरूप को पहचान लिया तो शिवाकार, शिव का आकार तुम्हें जरूर मिलेगा। ये सब चीजें करने के लिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समार की। नमहु, नमो का मतलब समझते हो? हाँ, नमस्कार करना। नमहु का मतलब है नमस्कार करना। और आप विचार करके रखना, नमहु का मतलब नमस्कार करना सहज नहीं है। हम सोचते हैं कि हम हाथ जोड़ लिए, हमने तो नमस्कार हो गया। हम सोचते हैं कि हमने प्रणाम झुक के कर लिया तो नमस्कार हो गया। हमने नमोस्तु बोल दिया तो नमस्कार हो गया। ख्याल करके रखना, ये नमहु शब्द में आचार बहुत गहरी बात कहना चाह रहे। नमहु आचार इतनी गहरी बात करना चाह रही हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर झुकने की कला नहीं आएगी ना, तब तक तुम कुछ नहीं पा सकते। ना शिवाकार पा सकते हो, ना शिव स्वरूप पा सकते हो, ना बीतरागता पा सकते हो, ना विज्ञान पा सकते हो। नमो का मतलब है झुकने की कला आना। नमो का मतलब है नमस्कार करने की कला आना। नमो का मतलब है प्रणाम करना, नमस्कार करना, नमोस्तु बोलना, विनय करना। आप विचार करके रखना, ये सब नमहु के मतलब हैं। हम जैसे जैसे नमस्कार करते हैं वैसे वैसे हमारा पुरस्कार बढ़ने लगता है। ख्याल करना, नमस्कार जैसे जैसे हमारा होता है वैसे वैसे हमारे अंदर के पुरस्कार बढ़ने लगते हैं। और पुरस्कार बढ़ते बढ़ते एक दिन ये जीव निराकार में मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल नमस्कार करने की कला आ जाए। नमस्कार करने की कला तुम्हारे पास आना चाहिए। और आप विचार करके रखना, ये नमस्कार करने की कला तुम्हें तुम्हारे घर से तुम्हारे बच्चे सिखा देते। कैसी? बच्चों को अगर अपनी माँ से कोई काम कराना है, बच्चों को अगर अपनी माँ से कोई सामान चाहिए, तो बच्चा कितना प्यार से आता है, मेरी भोली सी माँ। और परकम्मा भी लगाता रहता है, घूमता रहता है, साड़ी के पल्लू पकड़ लेगा, कहीं इधर उठ जाएगा, कहीं इधर हो। इतना सॉफ्ट हो जाता है, इतना सहज हो जाता है, इतना सरल हो, सारी शैतानी खत्म, क्योंकि उसे अपनी माँ से कुछ काम लेना है। तो विचार करके रखना, वो भी नमस्कार करके माँ से अपनी बातें मंगवा लेता है। और हम भी परमात्मा के पास जाते हैं और नमस्कार करके अपने जीवन में परमात्मा की सारी बातें मनवा सकते हैं। आप विचार करना, नमो को समझना। नमो का मतलब है नमस्कार करना। और हमारा जैन आगम जो है ना, वो कभी भी चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है। नमस्कार ऐसा करता है कि चमत्कार अपने आप हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आपसे भी यही कहना चाहता हूं, बाजार जाते हो, पानी पीने का मटका खरीदते हो, 4 बार बजा के देखते हो, फूटा तो नहीं है। हाँ, तो भगवान को भी एक बार ट्राई करो। आप विचार करके रखना, गुरुओं को भी एक बार जाकर देखो कि वो कहीं झूठे तो नहीं हैं, कहीं नकली तो नहीं हैं। और उनकी परीक्षा उनसे नहीं करना। ख्याल करके रखना, उनकी परीक्षा उनसे नहीं करना, उनकी परीक्षा तुम अपनी नमस्कार से करना। आचार्य मांगतुंग स्वामी भक्तांबर पढ़ते हैं, नमस्कार करते हैं, चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। अंजन चोर नमस्कार करता है, अंजन से निरंजन हो जाता है। ख्याल करो, एक मेढक नमस्कार करता है तो मेढक देव बन जाता है।
नमस्कार करना तो छोड़ो, लेकिन नमस्कार करना तो छोड़ो, अगर आप नमस्कार मंत्र सुनते सुनते प्राण निकल जाएं तो नाग और नागिन पद्मावती धर्मेंद्र बन जाते हैं। मानते सुनते सुनते, नमोकार मंत्र सुनते सुनते बैल मरण को प्राप्त हो जाए तो सुग्रीव की पर्याय को चला जाता है, और सुनाने वाला पद्म सेठ भगवान राम बन जाता है। बैल को नमोकार मंत्र सुनाया पद्म रुचि सेठ ने, विचार करना, वो सेठ भगवान राम बन गए और वो बैल सुग्रीव बन गया। नमस्कार मंत्र का उच्चारण किया पारस कुमार ने, पद्मावती धर्मेंद्र बन गए नाग और नागिन। नमोकार मंत्र सुनाया जीवनधर स्वामी ने, किसको? मरे हुए को या मरते हुए को? हाँ नहीं, हमारे ख्याल से मैं कभी पूछ लेता हूँ मरे हुए को किसने सुनाया, तो तुम कर देते हो हाँ जीवनधर स्वामी ने सुनाया। अब मरी गया है तो उसे क्या सुनाने से फायदा। और आजकल आदमी इतना होशियार हो गया है, वो नमोकार मंत्र की धुनी ले आता है और घर में लगा देता है ना। कोई जा रहा हो घर में, ज़्यादा बीमार हो ना, अब तुम्हें बैठने का समय नहीं है उसके पास, तो नमोकार की धुनी लगा दी, सुनते रहो नमोकार। अब उनका मन है या नहीं सुनने का, लेकिन तुमने तो धुनी लगा दी। ख्याल करो, हाँ अपना तो पल्ला झाड़ा, नमोकार मंत्र सुनते रहना। ख्याल करो, हम नमोकार मंत्र सुनाते, मशीन का कल्याण होने वाला नहीं। हाँ मशीन का इसलिए लगा लो कि और फालतू की बातें कुछ हो रही हो तो चलो मशीन से नमोकार मंत्र चलता रहे। लेकिन फिर भी विचार करना, हमारा जैन धर्म कभी भी चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। हमारा जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो नमस्कार करता है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। तो नमस्कार करने से चमत्कार होते हैं। परमात्मा की परीक्षा नहीं करना, गुरुओं की परीक्षा नहीं करना, धर्म की परीक्षा नहीं करना, अपने नमस्कार को सम्यक करना। ख्याल करो, नमस्कार तुम्हारा अगर सही है, नमः नमः माने नमस्कार, अगर तुम्हारा नमस्कार सही है तो आपके जीवन में जरूर चमत्कार घटेंगे, जरूर तुम्हारे जीवन में अतिशय घटेंगे, अपने आप अतिशय होने लगते हैं। ख्याल करो, सौमा सती नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते उसमें से हार निकालती है, वो सांप भी हार बन जाता है। क्या विचार करना, सीता सती नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते अग्नि के कुंड में जाती है तो अग्नि का कुंड भी पानी का सरोवर बन जाया करता है। द्रौपदी का चीर हरण होना है और वो नमोकार मंत्र पढ़ रही है, चीर नहीं हरण हो पाता है, मतलब चीर बढ़ता ही चला जाता है। जैन आगम चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है, नमस्कार इतने अच्छे से करता है कि चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। मंदिरों में गुरुओं के पास अतिशय नहीं होते, तुम्हारे नमस्कार के अतिशय होते। आप बार बार मंदिर जाते हो, बार बार मंदिर में गुरुओं की परमात्मा की भक्ति करते हो, तो जितना नमस्कार करते हो उतना अतिशय चमत्कार बढ़ने लगता है। ख्याल करो, मंदिर में अगर कहीं कोई नहीं आता जाता, आप लोग नहीं आते जाते, अकेले भगवान बैठे रहते, अरे यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास, तो क्या इनके पास जाके मिलेगा, आने वाला भी बगल से निकल जाता। आप 1000 लोग 500 लोग मंदिर में रोज आते हैं तो आने वाला जो नहीं आता हो वो भी लगता है कि भगवान के अभिषेक से इतना लाभ होता है, भगवान की पूजा से इतना लाभ होता है, मंदिर दर्शन करने से इतना लाभ होता है। ख्याल करो, जिनके गुरुओं के पास ज़्यादा लोग जाते हैं ना, अपने आप लोग सोचते हैं ये चमत्कारी गुरु हैं। जिन मंदिरों में ज़्यादा श्रावकों की आवागमन है ना, अपने आप लोग सोचते हैं ये मंदिर में जरूर चमत्कार है। ख्याल करो, जैसे जैसे तुम्हारी उपस्थिति होती है वैसे वैसे अस्तित्व बढ़ने लगता है। तिरुपति बालाजी में हजारों लाखों हर संप्रदाय का लोग जा रहा है। भगवान भले ही अपने नेमिनाथ हैं, हजारों लोग लाखों लोग जा रहे हैं, बस भगवान चमत्कारी हो गए।
बड़े बड़े साधुओं के पास भीड़ ज्यादा दिख जाए तो आप लोगों को लगता है ये महाराज बड़े चमत्कारी हैं, और हमें तो कई बार ये आश्चर्य लगता है जो महाराज चमत्कार का निषेध करते हैं वो भी अपने कार्यक्रमों में कहते ये चमत्कार हो गया, कुछ भी बात हो गई तो ये चमत्कार हो गया। अगर चमत्कार का निषेध भी कर रहे हो और फिर तुम चमत्कार भी दिखा रहे हो, ये तो बात समझ में ही नहीं आती है। लेकिन फिर भी तुम्हारी श्रद्धाएं, तुम्हारी आस्थाएं, तुम्हारे नमस्कार की कला अपने आप चमत्कार घटित करेगी। कई बार हुआ है, विचार करके रखना, कई बार हुआ जब तुम्हारा नमस्कार का तरीका श्रद्धाओं के साथ होता है, आस्थाओं के साथ होता है, तो अपने आप तुम्हारा अपना भाव परिणाम निर्मल होने लगते हैं। हम अपने जीवन में इतना ही ख्याल करें कि हमें कैसे परमात्मा के पास हम नमस्कार करने के लिए जाते हैं, कैसे हमारे दोनों जब हाथ जुड़ते हैं ना, ख्याल करके रखना, हाथ जुड़ने से अंदर के हृदय के कपाट खुल जाते हैं। बाहर में तो तुम्हारे हाथ जुड़े हैं, और हाथ को भी ऐसे नहीं जोड़ना, ऐसे हाथ जोड़ता है नेता, है ना, मुझे भी वोट देना, एक बार जिता दो, मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा, है ना। आप विचार करके रखना, कभी कभी लोग वह बोलते हैं ना, फलानी फलानी पार्टी ने तुम्हारा खून पिया है, एक मौका मुझे भी दे के देखो। किसका खून पीने का? आप विचार करके रखना, फलानी फलानी पार्टी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, एक मौका मुझे भी देखो। काय का धोखा देने का। तो विचार करके रखना, हमें तो कई बार आश्चर्य लगता है कि जो पुरानी पार्टियों को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पुरानी पार्टियों को वो बहुत ज्यादा गालियां सुनाई, अब भी वही काम वो करने लग गए, फिर कैसे काम चलेगा? ख्याल करके रखो, जीवन में वही बातें होती हैं, हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। ये नेताओं के हाथ मत जोड़ के रखो, इस प्रकार से हाथ जोड़ो, हाथ कोमल हो जाते हैं। आप विचार करना, यहाँ से जोड़ने से मन हृदय कोमल हो जाता है, और हमारे अंदर से अपने आप भाव परिणाम निर्मल होने लगते हैं। तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हारे पास सम्यक नमस्कार है। तुम्हें कुछ भी पाना है, संसार में भी किसी से कुछ पाना है तो तुम्हें विनय करना पड़ती है, अकड़ के कुछ नहीं मिलता है। अकड़ के मिलने वाला काम वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। अगर आप झुकोगी तो सब कुछ पाओगी, और अगर आप झुकना सीखे नहीं, अकड़े रहे, तो विचार करके रखना, मरने के बाद भी तुम्हारा शरीर अकड़ा ही रहता है। हाँ, आदमी की अकड़ तो इतनी है कि जिंदा में तो झुका नहीं, मरने के बाद भी नहीं झुकता है, और मरने के बाद भी चार की कंधों पे जाता है। अब आजकल तो वो आ गई मशीन सब, आजकल तुमको ज़्यादा समय नहीं रखते, सीधे मशीन में डाला और सीधे ही फूंक फाक के आ जाते हैं, मिट्टी लेके आ जाते हैं। ख्याल करो, हमें केवल सम्यक नमस्कार करना है। यहाँ पे नमस्कार की पद्धति सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नमः शब्द केवल 3 अक्षर का, नामाहू, नमः अक्षर 3 अक्षर का है। नमः में एक अक्षर कहता है कि निर्वाण को पाना है, तो नाश कहता है निर्वाण को पालो, माँ कहता है मोक्ष को पाल लो, और हूँ कहता है कि अपने आप को पालो। हूँ मैं ही हूँ, बस ना माँ हूँ। आप ख्याल करना, ना को पाना है, निर्वाण को पाना है, माँ मतलब मुक्ति को पाना है, हूँ मतलब मैं ही हूँ। शरीर भी मेरा नहीं है, संसार भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। तब तुम हूँ मतलब अपने आप को पाने लगोगे तो निर्वाण भी पा सकोगे और मुक्ति भी पा सको, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जब तक अपने को नहीं पाया तब तक बाहर का वस्तु पाकर भी तुमने कुछ नहीं पाया। नमस्कार की कला को सीखने का प्रयास करो। इतना ही यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार का मतलब है विनय, और अभी मूलाचार में स्वाध्याय भी चल रहा है इसी विषय का। 10 प्रकार की औगिक क्रिया, 10 प्रकार की औगिक क्रियाएं जब बताई
तो उन्होंने बता दिया, आचार्यों ने इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, आस्यका, निषिद्धका, पृच्छा, अपृच्छा, उपसम्मत, सन्निमित्तन और छंदन। उपसंपद की अभी क्रिया चर्चा चल रही है। उपसंपद क्या है? उन्होंने कहा 5 प्रकार का है। उपसंपद विनय। उपसंपद विनय मतलब कह दिया गया कि आगंतुक कोई साधु आता है, आगंतुक साधु की सेवा करना विनय, उपचार विनय है। उसके अंग मर्दन करना, उसको आसन देना, उसको पुस्तक देना, उसके अनुकूल प्रवृत्ति करना, उसको सारी की सारी सेवाएं करना। अभी मूलाचार में पढ़ के आया। तो विचार करके रखना, हमारे आचार्यों ने हम साधुओं को भी विनय सिखाई। और विनय भी कितने प्रकार की? 5 प्रकार की विनय। कौन कौन सी 5 प्रकार की विनय है? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, और 5वें नंबर की है उपचार विनय। नमों को तरीका समझा रहे हैं। दर्शन विनय, सम्यक दृष्टि जीव अगर तुम्हें मिल जाए तो उसकी विनय कर लेना, तुम्हारा सम्यक दर्शन प्योर होने लगेगा, मिथ्या दर्शन खत्म होने लगेगा। सम्यक दृष्टि जीव अगर तुम्हें दिख जाता है, और सम्यक दृष्टि जीव, अभी सम्यक दर्शन की चर्चा आगे वाले अध्याय में करूंगा। जब हम मिथ्या दर्शन को छोड़ेंगे तब सम्यक दर्शन होगा। हम 3 से 4 ढाल के अंदर करेंगे। सम्यक दृष्टि की विनय करना दर्शन विनय का, सम्यक ज्ञानी की विनय करना सम्यक ज्ञान का, ज्ञान विनय का। चारित्रधारी हैं, आप व्रत नहीं ले पा रहे हैं, आप संयम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन चारित्रधारी की विनय करना ये आपकी चारित्र विनय है। आप तपस्या नहीं कर रहे हैं, आप व्रत उपास नियम संयम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई वृत्ति त्यागी है, उपवास करने वाला है, उसकी विनय करना तप विनय है। और जो आप सबके हाथ जोड़ते हैं, परमात्मा के हाथ जोड़ते हैं, वो विनय उपचार विनय। हमें उपचार विनय तो मालूम है, लेकिन तप, ज्ञान, चारित्र, दर्शन, इनकी भी विनय हमें करते रहना चाहिए। हमें इतना ही ख्याल करके रखना है कि तुम्हारे पास अगर कोई धरोहर है तो नमस्कार की है। ख्याल करके रखना, घर में भी आप अपने दूसरों का ये विनय करते हो तो घर में भी तुम्हें सब कोई चाहते हैं, और घर में परिवार में भी अकड़े रहो तो कोई भी तुम्हें नहीं चाहता। मैं 2 लाइनें हमेशा बोलता हूँ, बड़ों की विनय, छोटों को प्यार। बड़ों की विनय, छोटों को प्यार, इससे होता है हम सबका उद्धार, इससे होता है हम सबका उद्धार। अगर बड़ों की विनय होती है और छोटों को प्यार दिया जाता है तो इससे हमारा उद्धार ही उद्धार होना है। प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों की जितनी विनय करोगे, समाज में बड़े बुजुर्गों की जितनी विनय करोगे, आप अपने मिलने जुलने वालों के साथ बड़ों की जितनी विनय करोगे, उतना आपका वैभव बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, और आपको ये महसूस होगा कि मेरे ऊपर कोई है। ख्याल करना, खूब तुम्हारे को ज्ञान है, खूब बड़ा तुमने पद ले लिया, खूब तुम चारित्रधारी हो गए, और बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हो तो तुम्हारा ज्ञान, ध्यान, चारित्र किसी काम का नहीं। तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन वो धन दौलत के साथ साथ तुम्हारे पास अहंकार भी बहुत है। वो धन दौलत किस काम का है? वो तुम्हें केवल कवर बिज्जू बनाने वाला ही होगा। हमारे पास जो कुछ भी है उसके बाद विनय आना चाहिए, और विनय आने के बाद अब आप विचार करना, हमारे पास जब आप लोग आते हैं तो आप लोग बोलते भी हो महाराज ऐसा नहीं बोलो, मैं बोल देता हूँ जैसे प्रकाश जी आइएगा, ललित भाई आइएगा, अब मैं जी लगा के इनको बोल रहा हूँ, ये जी बड़े को लगाई जाती है, ये हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन फिर भी एक आदर का भाव है, विनय का भाव है, ऐसा कि जी लगाने से रिस्पेक्ट हो गया। बड़े तो हम ही रहेंगे, लेकिन इतने में इनके हमारे शब्द भी अच्छे हो गए और हमने इनको
बोल भी दिया। तो ये विनय अपनी है, ये उपचार विनय कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्हें नमस्कार करेंगे, लेकिन ऐसा ही व्यवहार आप अपने घर में लगाओ, परिवार में लगाओ। जब बड़ों से बात करो तो रिस्पेक्ट के साथ करो, आदर के साथ करो। ये तुम्हारी विनय अपने आप में तुम्हारा वैभव बढ़ाने वाली। ख्याल करना, अगर तुम्हारे पास नमस्कार की कला नहीं है तो तुम्हारा हमेशा हर जगह तिरस्कार होगा। जो लोग नमस्कार आदि की कलाओं में संलग्न नहीं होते वो तिरस्कार के पात्र बनते हैं, और जो नमस्कार आदि करते हैं वो पुरस्कार के पात्र बने रहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने शरीर से समझो, अंगूठा ऐसे किसी को दिखा लेने के लिए, खुटका, आजकल ये खुटका नहीं दिखाते, आज तो वो बाबा जी का ठोलू, क्या बोलते हो, हैं? ऐसे बाबा जी का ठोलू, पता नहीं वो कभी कभी सुनने में आ जाता है, बच्चे लोग करते थे आवाज में, ऐसे से बाबा जी का ठोलू। ऐसे करने से, अंगूठा दिखाने से कभी भी पिटाई हो सकती है। अच्छा, मुझे अंगूठा दिखाता है, और इसी अंगूठे को तुम ऐसे कर लो, तिलक लगा लो, तो अच्छे अच्छे सर तुम्हारे सामने झुका दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब किसी का सम्मान होता है तुम अंगूठे में लगाते हो, और उसको अंगूठे से भी लगाते हैं और उंगली से भी लगाते हैं। अंगूठे से जैसे तिलक करने जाओगे, ऊंचा खड़ा आदमी भी झुकने का प्रयास करेगा। तो जैसे ही तुम्हारा अंगूठा सीधे की जगह उल्टा होता है, वैसे ही आदमी झुक जाता है, बड़े से बड़ा आदमी। तो हमें इतना ही विचार करके रखना, जैसे ही हम दूसरे का सम्मान करते हैं, हमारा सम्मान अपने आप होने लग जाता है। दूसरे को नमस्कार करते हैं, हमारा नमस्कार अपने आप होने लगता है। ख्याल करो, उस नमस्कार की कला को सीखने का प्रयास करो। आचार्य कह रहे हैं कि हम उस नमस्कार को समझें। पहले लोग अष्टांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार करते थे, अभी भी बहुत से लोग करते हैं। साष्टांग नमस्कार का मतलब है पूर्ण रूप से जमीन पर हम अपने 8 अंगों को समर्पित कर देना। साष्टांग नमस्कार, हे भगवान, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ तुम्हारा ही है। उपसंपत्ति में यही आया है, अब मैं आपका ही हूं। मेरे आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज जब 1978 में, आप लोगों के जन्म तो हो गए होंगे, हमारा भी हो गया था 73 में, 69 78 में जब गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के पास गए सन्यास लेने के लिए, उनकी मां लेके गई। उनकी मां लेके गई क्योंकि उनके 8 भाई थे अचाश्री और 4 बहनें, 12 की टीम थी पूरी अचाश्री की। तो उनकी मां मथुरा हवाई हमेशा कहती थी, बेटा तूने मेरी कोख से जन्म लिया है तो तू साधु बनना, तू साधु बनना। मेरे 8 बेटे हैं, लेकिन 8 बेटे में एक तो सन्यासी बनो, एक तो साधु बनना। आचार्य श्री कहते थे हमेशा घर में कि मां मैं क्यों सन्यासी बनूं, इनको सबको बनाओ, मेरे को नहीं बनना है। फिर भी वो रोज संस्कार देती थी। कुंद कुंद की मां संस्कार देती थी, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, अपने बच्चे को पालने में खिलाया करती थी, यही संस्कार देती थी। सम्यक मां अपने बच्चों को इस प्रकार से संस्कार देती है। तो आचार्य की मां भी जब आचार्य भोजन करने बैठते थे तब भी कहती थी, आचार्य कभी कभी अब स्कूल कॉलेज में आ गए, कॉलेज की लाइफ तो अप टू डेट लाइफ है, अप टू डेट लाइफ में जीने वाला व्यक्ति घुंघराले बाल, टाई पैंट पहनकर, कोट पहनकर स्कूल जाने वाला, और मां कह रही सन्यासी बनना, सन्यासी बनना। कहते मेरी दोस्तों के सामने मेरी हंसी उड़ेगी, डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले। लेकिन आचार्य तर्क करते थे कि सन्यासी बने बिना भी तो कल्याण हो सकता है। मां कहती थी बेटा मोक्ष जाना है तो बिल्कुल नग्न होना ही पड़ेगा, नग्गो ही मोग मग्गो शेषा उमग्गो। उस वक्त मां मथुरा उनको संस्कार देती थी। और विचार करके रखना, बहुत सारे प्रसंग हैं आचार्य भगवान के, आप ख्याल करना। आचार्य भगवान कहते थे कि मां मैं सन्यासी तो बनूंगा, मैं साधु तो बनूंगा, अगर तेरी इच्छा है,
लेकिन मैं बिल्कुल तर्क वाला साधु बनूंगा, मैं ये नहीं परंपराओं को चलूं। उन्होंने कहा ऐसा करना तो ऐसे ही करते रहे, नहीं मुझे तो हर चीज का एक रिजल्ट चाहिए, हर चीज का एक प्रमाण चाहिए, तब साधु बनूंगा। आचार्य ने कहा हाँ चलो विद्यासागर जी के पास चलो, वही तुम्हें हर चीज का समाधान देंगे। आचार्य जी को विद्यासागर जी के पास 1978 में ले गए। घुंघराले बाल, पैंट शर्ट टाई लगा के आचार्य जी के पास माँ मथुरा ले गई और कहा महाराज मेरे बेटे को साधु बना दो। आचार्य जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, उन्होंने कहा ये अप टू डेट आदमी, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला, ये क्या साधु बनेगा। आचार्य उस पर विद्यासागर जी महाराज को हिंदी बहुत कम आती थी, कन्नड़ से आए थे तो कन्नड़ी फिर भी हल्के हल्के शब्द में बोलो। पूर्ण शावन ने पात्र हो, आप विचार करना, एक शब्द पूछा पात्र हो। आचार्य साष्टांग लेट गए, नमस्कार कर लिया कि जैसे पात्र झुक जाता है वैसे उन्होंने साष्टांग नमस्कार कर लिया। आचार्य ने पीछे रख दी, तुम सम्यक पात्र हो और तुम बहुत बड़े साधु बनोगे। और आप विचार करके रखना, वो साष्टांग नमस्कार उनके जीवन का कहां से कहां तक उन्हें ले गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विचार करना, साष्टांग नमस्कार, उनने केवल इतना पूछा पात्र हो, वो समझ गई पात्र कभी झुक जाए तो उठता नहीं है, ख्याल करना। और उन्होंने जब सम्यक रूप से नमस्कार किया 1978 में पहुंचे। इतनी जल्दी दीक्षा होती नहीं है, उनकी 78 में ही क्षुल्लक दीक्षा हो गई और एक साल ही नहीं रह पाए क्षुल्लक। फिर गुरुदेव के पास पहुंच गए, महाराज ये कपड़े हमें अच्छे नहीं लगते हैं, इनको उतारना है, मेरा जैसे जन्म हुआ वैसा ही कर दो। उन्होंने कहा अभी दुपट्टा फेंक दो, क्षुल्लक से ऐलक बना दिया। फिर ऐलक बनने के बाद पहुंच गए कि महाराज ये कपड़े भी मुझे पसंद नहीं है, जल्दी से उतरवा दो, क्योंकि कपड़े रहेंगे तो लफड़े रहेंगे। उस संसार में कपड़ों के साथ गया तो बार बार कपड़ों में ही आना पड़ेगा, मुझे कपड़े में लिपट के नहीं जाना है, मुझे कपड़े से रहित होकर इस संसार से जाना है। ख्याल करना, आचार्य भगवान ने कहा ठीक है अभी हमारे और भाई हैं, हम बाद में दीक्षा देंगे। आचार्य भगवान विमल सागर जी के पास चले गए और उन निमित्त ज्ञानी ने उन्हें पहचान लिया, दूर से पहचान लिया, तुम मुनि दीक्षा का विकल्प लेके जा रहे हो, छोड़ दो। और 17 तारीख को ऐलक बने, 17 जनवरी को, और 17 नहीं 31, 17 दिन केवल ऐलक रहे, 17 दिन ऐलक बने। और ऐलक बने 17 दिन बाद 31 जनवरी जो आने वाली है अभी, 31 जनवरी को वो मुनि बन गए। केवल विनय गुण से ही आचार्य भगवान हमेशा आगे बढ़ते चले गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ज्ञान ध्यान कर लो, बहुत तपस्या कर लो, अगर तुम्हारी विनय तुम्हारे गुरुओं के प्रति नहीं है, तुम्हारे भगवान के प्रति विनय नहीं है, तो तुम्हारा जो कुछ भी है वो भी तुम्हारा ही नहीं है। और विनय है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं हो तो भी तुम्हें सब मिलने वाला है, ये पक्की गारंटी की बात है। माँ बाप भी अपने उन बच्चों को अपना सब कुछ देने को तैयार होते हैं जो उनकी बात को मानते हैं, जो उनकी विनय आदर करते हैं। माँ बाप से भी कोई बहस करता हो, उनको भी माँ बाप कुछ देते नहीं हैं। ख्याल करो, हमें अपने नमस्कार को सम्यक करना है, हमें अपने परिणाम को सम्यक करना है। और जैसे जैसे हमारा नमस्कार सम्यक होगा, हमारा परिणाम सम्यक होगा, हमें सब कुछ अपने आप मिलता जाएगा। और ऐसे हमें मिलने वाला है, केवल आप भगवान के पास आओ तो नमस्कार करो। भगवान के पास नमस्कार में डिमांड नहीं करना, इच्छा नहीं करना कि हमें ये मिल जाए, मिलेगा सब तुम्हें तुम्हारे पुण्य से ही। हम लेकिन नमस्कार करते करते इच्छाएं रख लेते हैं कि हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। तो ख्याल करके रखना, इच्छाओं से, महत्वाकांक्षाओं से नमस्कार धूमिल हो जाता है। लेकिन भगवान को कहोगे नहीं तो मन हल्का भी नहीं होगा। कहो, भगवान से अपनी बात कहो,
लेकिन भगवान पर ही छोड़ दो। भगवान अब आपको जैसा करना है वैसा करो, हमारी तो ये है, हमारा मन ये है, और भगवान जो करें वो अच्छा। ख्याल करके रखना, भगवान के माध्यम से गुरुओं पे श्रद्धा की है तो अगर आपका कोई काम होता है या नहीं भी होता है, फिर भी अगर आपने गुरु को बोल दिया है, प्रभु को बोल दिया है, अपना मन हल्का रखो, मन में संतुष्टि का भाव रखो। मन में संतुष्टि का भाव होता है तो हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ता चला जाता है। पंडित जी यहाँ पर आचार्यों की बातों को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में नमस्कार की विद्या को सीखना है। हम नमस्कार के माध्यम से अपने जीवन को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ख्याल करो, अकड़ा हुआ व्यक्ति उस वृक्ष के समान है। खजूर का वृक्ष है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो बड़ा व्यक्ति बट वृक्ष के, उस वृक्ष के समान है, बट वृक्ष नहीं, वृक्ष के समान है जो ऊपर लटका हुआ है, लेकिन ख्याल करके रखना, ना उसमें फल है ना किसी को छाया दे पा रहा है। और आंधी और तूफान आता है, कौन से पेड़ गिरते हैं, वो खजूर के पेड़ जो खड़े हैं अकड़े हुए वो गिर जाते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट नॉर्मल घास होती है वो आज तक धूमिल नहीं हुई। आंधी तूफान में वो झुक जाती है और वो झुकने के बाद आंधी तूफान निकल जाए तो फिर खड़ी हो जाती है। ख्याल करो, ऐसा ही हमारा जीवन है। अगर हम अपने जीवन में समर्पणता का भाव रखते हैं तो हमारे संकट आते हैं और चले जाते हैं, और हमारे अंदर अगर अहम का भाव होता है, ख्याल करो, आप लोग बोलते हैं ना कि मान के कारण मर गए देखो तीनों वंश, मान कारण मर गए देखो तीनों वंश, क्या उनका हुआ, रावण, कौरव और कंस। मान के कारण तो मर गए। रावण के पास सारी विद्याएं थीं, रावण के पास सारी विद्याएं थीं, उसे समझाया भी गया, वो वनवासी छोकरे नहीं हैं, वो भगवान हैं, लेकिन अहंकार था, अहंकार। और अहंकार इतना ज्यादा था कि उसे मालूम है कि मेरी मृत्यु इनके हाथों लिखी, फिर भी झुका नहीं। हाँ, अहंकार इतना था कि रावण ने अपना तो नाश किया ही किया, पूरे परिवार का नाश कर दिया, झुका नहीं। और नहीं झुकने के कारण से आप देखो ना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर दिया ना बाती। 1 लाख पूत थे, 1.25 लाख नाती थे, लेकिन आखिरी में दिया बाती वाला भी नहीं मिला। ऐसा कथानक आता है अपने जनागम में, तो कहते हैं उस घर में मोक्षगामी भी जीव थे। रावण का ये कैसा खानदान था कि कुछ जीव मोक्षगामी थे, कुछ जीव स्वर्गगामी थे और कुछ जीव नरकगामी थे। तीनों, अगर तीनों देखना है, शुभ उपयोग भी वहां था, शुद्ध से उपयोग भी वहां था और अशुभ उपयोग भी वहां था। एक ही जगह रह रहे, शुभ, अशुभ और शुद्ध तीनों उपयोगों को देखा जाए तो एक ही जगह हैं। रावण का अशुभ उपयोग चल रहा है, त्रिजटा शुभ उपयोग में जा रही है, मेघनाथ, कुंभकर्ण शुभ उपयोग के साथ शुद्ध उपयोग में जा रहे, इंद्रजीत मोक्षगामी जीव, रावण के बेटे मोक्ष जा रहे हैं, रावण की पत्नी स्वर्ग जा रही है और रावण खुद नरक चला जा रहा है। ख्याल करना, कौरवों के साथ क्या हुआ, 5 पांडव, केवल 100 कौरव, केवल 5 पांडवों ने विनय से सब जगह अपना नाम पा लिया। और हर कोई 5 पांडवों के नाम रखता है। कौरवों के नाम रखे आपने? दुर्योधन आपने अपने बेटे का नाम रखा कभी? दुशासन रखा हो? कभी उनकी मूर्तियां मिली हों?
कभी उनका आप विचार करना, दुर्योधन दुशासन जैसों के नाम कोई नहीं रखना चाहता, लेकिन हाँ भीम रख दोगे, अर्जुन रख दोगे। अब अपने बच्चों के, अब मेरे संग में एक अर्जुन है ना, अब अर्जुन है, अब विचार करके रखना तो है, सारे के सारे नाम अच्छे रखना। तो कौरवों ने विनय के साथ अपना यश पा लिया, कौरवों ने, पांडवों ने यश पा लिया, और कौरवों ने अपना, कंस का भी देख लो। तो विचार करके रखना, हमारे अंदर विनय गुण आना चाहिए। अहंकार से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ एक सूक्ति भी आती है, विद्या विनयम ददाति। अगर आप विद्यावान हो, ज्ञानवान हो, तो आप विनयवान होगे। क्योंकि जिन पेड़ों में ज्यादा फल लगते हैं ना, वो पेड़ झुक जाते हैं, और जिनमें फल नहीं लगते हैं वो पेड़ अकड़े खड़े रहते हैं। यूकेलिप्टस का पेड़ देखो आप, एक भी फल नहीं है उसके अंदर, खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, यूकेलिप्टस का पेड़ भी भारतीय नहीं है ना, विदेशी पेड़ है ये। क्योंकि विदेशी पेड़ होने के कारण से शोषण करने की कला है इसकी। जहां यूकेलिप्टस का, नीलगिरी का पेड़ लग जाए, वहां आसपास पानी निकलना बंद हो जाता है, वो हर जगह का पानी सोख लेता है। अंग्रेजों ने जहां लग जाते थे वो सब खत्म। ख्याल करो, हमें इतना ही विचार करके रखना है कि हमें झुकने की कला सीखना है। और झुकने की कला कैसे आएगी? जब आप ख्याल करो, एक मटका भी अगर पानी में, कुएं में भरने के लिए डालो, बाल्टी भी अगर कुएं में जाती है और कुएं में पानी भरना है तो सीधी नहीं रहती है, वो भी झुक जाती है। और जैसी झुकती है उसमें पानी भरना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आप नमस्कार करते हैं वैसे अंदर का पुरस्कार मिलना शुरू हो जाता है। ख्याल करना, समर्पण और आत्मसमर्पण क्या अंतर है? समर्पण तो तुमने बहुत बार किया है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया है। समर्पण और आत्मसमर्पण में इतना ही अंतर समझना, जो बाहर से किया जा रहा है, मैं तुम्हारा ही हूं, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है, मैं सब तुम्हारा ही लिए करता हूं, मुझे अपना कुछ भी नहीं है, ये समर्पण। और आत्मसमर्पण कहने की जरूरत भी नहीं है, सब सामने वाले को दिख जाता है कि आत्मसमर्पण में तर्क नहीं होगा। और समर्पण में जब तक तुम उनके अनुकूल चल रहे हो तब तक समर्पण, और जैसे ही प्रतिकूल हुए, अब बाबा काय का समर्पण, हम में तुम में। ख्याल करके रखना, समर्पण की भाषा तभी तक है जब तक मैं आपको कह रहा हूं आप बहुत अच्छे हो। हाँ, और जैसे मैंने कहा, न काम के ना धाम के पड़े रहते हो खा पी के, यहां पर थोड़ा सा प्रतिकूल में आचरण कर दो तुम्हारा, तो वहां समर्पण में संदेह आ जाएगा। हम इतना करते हैं इनके लिए, हम ऐसा करते हैं इनके लिए, लेकिन ये हमें हमेशा ही दुष्कार देते हैं। ख्याल करना, तुम्हारे समर्पण की कमी है, आत्मसमर्पण में नहीं। हमें उनसे कुछ अपेक्षा ही नहीं है, ये तो मेरी कर्तव्य है। मैं भगवान से कोई अपेक्षा लेके दर्शन करने नहीं आया हूं। मैं आत्म कल्याण के लिए संयम लिया है, और मैं आत्म कल्याण के लिए गुरु बनाए हैं। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा अब जीवन का कल्याण खुद करना है। आत्मसमर्पण कर दिया। ख्याल करना, आत्मसमर्पण करना बहुत मुश्किल है। समर्पण करने वाले तो बहुत मिलते हैं। आत्मसमर्पण, अनिल भाई आप भी सुबह समय निकाल के आ गए। कल मैं आपके घर पहुंच गया था, लेकिन सो गया, इसलिए कोई बात नहीं, मैं हो आया आपके घर पर, चिंता मत करो। विचार करना, इनके भाव। अनिल भाई आने के साथ ही बोल दिए, महाराज जी मेरे घर में उधर से निकलो, 14 को आप जाओगे तो मेरे घर पर जरूर आप बाहर से सरसों डाल आना। इनका वो समर्पणता का भाव, फिर ये आए नहीं, मैं बाहर से ही सरसों डाल के आ गया कि चलो इनने समर्पण कर दिया था, बोल दिया था इनका काम। तो बोलना तो सीखो, करना तो सीखो, और नहीं हो तो दुखी मत हो, नहीं हो तो दुखी मत हो।
लेकिन ख्याल करो, आप बोलेंगे अच्छी बातें तो कभी भी वो पुण्योदय आएगा, आज नहीं तो कल वो काम जरूर आपका होता चला जाएगा। आज इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में नमस्कार की कला सीखना। समय रहा तो कल फिर बात करेंगे। नमस्कार जरूर तुम्हारे जीवन में आना चाहिए, और हमें केवल नमस्कार आ गए तो शिव कार में भी जाएंगे, शिव स्वरूप भी समझेंगे, विज्ञान भी समझेंगे, वीतराग भी समझेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ जो हमारे आचारों की कही जा रही है वो क्रम से समझना। सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं, फिर शिवाकार को पहचानते हो, फिर शिव स्वरूप में जाते हो, फिर विज्ञान के अंदर पहुंचते हो, वीतरागता प्राप्त होती है, तीन भवन का सार समझ में आता है, और तीनों भवन के सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही कहूँगा, उस नमस्कार की कला को सीखें। ओम नमः जय।